मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। यह है निशा बांगरे। कल तक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की डिप्टी कलेक्टर थी, अब एक्स डिप्टी कलेक्टर हैं। खुद इस्तीफा दिया है। वजह थी कि हाल ही में इन्होंने अपना एक नया घर बनवाया था और गृह प्रवेश कार्यक्रम में जाने के लिए इनको छुट्टी नहीं मिली, तो इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। निशा ने गुरुवार यानी 22 जून को अपने विभाग को एक पत्र लिखकर इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने इस पत्र में नौकरी छोड़ने की वजह भी लिखी है। उन्होंने पत्र में विभाग के जिम्मेदार लोगों पर छुट्टी न देने और धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निशा बांगरे पिछले दिनों घरेलू कार्य का हवाला देकर अचानक छुट्टी पर चली गई थी। छुट्टी पर रहते हुए ही उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया था। कल दिनांक 22 जून को मेरे पास जीएडी से ये पत्र आया कि आपके बैतूल जिले में नवनिर्मित मकान में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने बाबत जो मैंने पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है कि उपर्युक्त अनुसार स्थिति और आचरण के नियमों के आलोक में उपरोक्त स्वरूप के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन करने तथा उसमें सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। तो यह पत्र जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेरे ही मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना में मेरी आस्था सर्वधर्म के धर्मगुरुओं में होने में और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने की जो मेरी धार्मिक भावना थी, वो मेरी हृदय से आहत हुई है। मैं इससे बहुत दुखी हुई यह पत्र प्राप्त करके कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ। मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, सर्वधर्म प्रार्थना करने की, और जो मेरा मौलिक अधिकार है कि अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। खबर में आगे बढ़े उससे पहले एक जरूरी सूचना। 24 जून यानी शनिवार को दोपहर 2 बजे हमारी खास पॉलिटिकल इंटरव्यू सीरीज जमघट में देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत। अब वापस आते हैं निशा बांगरे के मुद्दे पर। तो इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि निशा बांगरे जल्द ही राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं। आज तक से जुड़े लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में निशा बांगरे बैतूल की आमला विधानसभा सीट से जनता की इच्छा पर चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही उन्होंने ये बात मीडिया के सामने भी कही थी। अब आपको निशा बांगरे के बारे में भी बता देते हैं। निशा ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान से साल 2010 से 2014 के बीच इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने एक कंपनी में जॉब भी की, प्राइवेट जॉब थी, लेकिन कुछ समय बाद निशा ने सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी शुरू कर दी। साल 2016 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की परीक्षा पास की और उनका सिलेक्शन हुआ डिप्टी एसपी के पद पर। लेकिन साल 2017 में निशा ने दोबारा एमपीपीएससी की परीक्षा दी और इस बार फिर से सफल हुई और इस बार वो चुनी गई बतौर डिप्टी कलेक्टर। तब से वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं दे रही थी। निशा बांगरे अपनी शादी को लेकर भी खूब चर्चा में रही थी। फरवरी 2019 में उन्होंने संविधान को साक्षी मानकर शादी की थी। निशा के पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। वहीं निशा के पिता जो हैं वो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी अभय ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।